दोस्तों, सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, आमिर खान और ऐसे सैकड़ों फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो होती है कि ये अपनी उम्र से ज़्यादा जो है कम दिखाई देते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं कि ये क्या ऐसा करते हैं जो ये जो है अपनी उम्र से, यानी इनके अंदर जो है एजिंग जो की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं होती, और ऐसा क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप भी इन सेलिब्रिटीज़ की तरह आप भी, आपके अंदर भी ये एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएंगे। तो अगर आप जो है इन 6 चीज़ों पे अमल कर लेते हैं और उसको अपनी फूड हैबिट में एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी भी जो स्किन जो है वो ग्लो करने लगी है, आपकी भी स्किन जो है वो टोन्ड हो गई है और आप जो है बिल्कुल जवान दिखने लगे हैं और आपसे बुढ़ापा जो है बहुत दूर चला गया है। तो अगर आपको ऐसा करने की आपके मन के अंदर इच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये इसी बात पे रहते हैं कि लोगों को अपनी उम्र से कम दिखने की चाह रहती है और ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मगर इनके अंदर जो है आपको ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपका जो फूड जो हम लोग रोज़ाना खाते हैं उस फूड के अंदर ही ये राज जो है ये छुपा रहता है। और अगर आप इसको अपनी डाइट में इसको जो है आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप भी अपनी स्किन को आप जो है बिल्कुल यंग आपकी स्किन दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी और आपके जो आँखों के नीचे जो आपके जो है आई बैग्स वगैरह बन जाते हैं, जो वाटर बैग्स बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पे जो फफीनेस आ जाती है ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी नहीं होंगी। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग अब जो है अपने वीडियो पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो 6 चीज़ें ऐसी कौन सी होती हैं। अगर हम उसको अपनी डाइट में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम लोग जो है एजिंग को यानी बुढ़ापे को अपने से कोसों दूर भगा सकते हैं। और वो चीज़ें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है पराठा। ये पराठा ही नहीं दोस्तों, ये जितने भी आपके डीप फ्राइड आइटम होते हैं, जैसे पकोड़ा होता है, आपके जो है छोला भटूरा होता है, पिज़्ज़ा होता है और ये इस टाइप के जो समोसे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, ये आपकी जो है ये आपकी एजिंग प्रोसेस को, एजिंग प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हैं और इसके कारण से आपके अंदर एजिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैदे से बनी होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं तो ये आपके अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ा देती है। और इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि जो आपके स्किन के अंदर जो लेयर्स होती हैं, जैसे कोलाजन लेयर्स होती है आपकी, उसकी इलास्टिसिटी को ये कम कर देती है और कोलाजन को ये ब्रेक कर देती है, जिसके कारण से जो है आपके अंदर रिंकल्स, फरोज और ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगती हैं। और जो दूसरी कॉमन चीज़ें होती है वो होती है वाइट राइस। वाइट राइस में दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और इसी के कारण से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और ये क्या करती है कि शुगर की जो है आपकी शुगर स्पाइक्स इसमें होने लगती है और इसके कारण से इंसुलिन, और इंसुलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इन्फ्लामेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इसके कारण से जो है आपको ये सारे रिंकल्स, फरोज, वाटर बैग्स आपकी आईलेट पे, पफीनेस, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, क्योंकि ये इलास्टिन और कोलाजन का जो आपकी स्किन के लेयर के ऊपर जो लेयर होती है
उसको ये उसकी इंटीग्रिटी को ये डिस्टर्ब कर देती है, और इसके वजह से आपको फरोज, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें आपको होने लगती है। और जो तीसरी कॉमन चीज़ होती है वो होती है आपकी मिठाइयाँ, जिसको हम लोग स्वीट्स कहते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो बिना मिठाइयों के ये सेलिब्रेट नहीं होता। और उसमें जो है बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, जैसे रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं, लड्डू होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके इसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, और ये जो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं ये आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ा देती हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि इन्फ्लामेशन और जो आपकी एजिंग प्रोसेस है उसमें बहुत ही जो है इंटर रिलेशनशिप होती है, और उसके कारण से क्या होता है कि ये आपको इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर बढ़ा देती है, और इसके कारण से जो है ये आपको स्किन में आपके फरोज, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। और जो दूसरा कारण होता है कि जो इसके अंदर शुगर होती है, ये क्या करती है कि जो आपके स्किन पे प्रोटीन होता है, जो कोलाजन और इलास्टिन होता है, तो ये क्या करती है, उसके साथ एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या करती है कि प्रोटीन के साथ जो है शुगर जो है ये ग्लाइकेशन प्रोसेस करती है, और ग्लाइकेशन होने के कारण से क्या होता है कि ये जो है आपके अंदर जो है ये स्किन में आपकी रिंकल्स, फ्रोज और इस तरह की चीज़ें जो है आपकी डल डल सी आपकी स्किन लगने लगती है, उसके अंदर झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें करती हैं। और जो ये चौथी चीज़ होती है ये होती है अचार, जिसको हम लोग पिकल्स कहते हैं। बहुत सारे अचार होते हैं, ये जो है आपकी ये जो हमारी आपकी नींबू के अचार होते हैं, आम के अचार होते हैं, आंवले के अचार होते हैं, मिर्च के अचार होते हैं। तो ये सारे जो अचार होते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में अचार की एक बहुत बड़ी परंपरा है, जिसको हम लोग जो है दादी माँ के हाथ का अचार, यहाँ तक के जो लोग एनआरआईज हैं, जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनकी भी बड़ी चाह होती है। तो ये पहले हमारे भारत से जो है अमेरिका, आपके यूके, जर्मनी, ये सारी जगह पे भी अचार जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे एनआरआईज रहते हैं। मगर आजकल जो है वो अचार को भी, दादी माँ के अचार को भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें आरडीएस का सस्पेंस रहता है। इस वजह से जो है इस अचार को भी लोग बना करते हैं। तो अचार में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट क्या करता है, बॉडी के अंदर आपके वाटर रिटेंशन करता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो श्रिंक कर जाती है। कोलाजन और इलास्टिन का जो नेटवर्क है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और उसके कारण से भी आपके अंदर जो है आपके रिंकल्स, फ्रोज, ये सारी चीज़ें आपको होती हैं। और जो पांचवा आइटम होता है वो होता है आपके रेडी टू कुक फूड्स, और जो आपके पैकेज फूड्स वगैरह होते हैं। तो इसमें भी जो है आपके अचार की तरह बहुत ज़्यादा जो है सोडियम की मात्रा होती है, इसमें जो है फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, और इसमें जो है आपके एडिटिव्स वगैरह होते हैं। उसके कारण से जो है आपके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, और जब डिहाइड्रेशन होता है तो ये जो आपका इलास्टिन और जो कोलाजन का जो आपका नेटवर्क होता है वो जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके कारण से आपके अंदर जो है आपकी स्किन पे जो है ये फरोज वगैरह, रिंकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो होता है वो होता है कि आर्टिफिशियल जो आपके बेवरेजेस वगैरह, जो फ्रूट जूसेस होते हैं, पैकेज फ्रूट जूस होते हैं, ये सारी चीज़ें के अंदर जो है शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप 200 ml फ्रूट जूस को आप लें तो उसमें तकरीबन जो है आपके 4 छोटे चम्मच यानी 20 mg शुगर होती है, जो आपकी क्या करते हैं वो ग्लाइकेशन प्रोसेस करती है, और ग्लाइकेशन प्रोसेस के कारण से क्या होता है कि आपकी इलास्टिन और जो कोलेजन फाइबर का जो नेटवर्क होता है वो जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है लैक्स हो जाती है, और आपको जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है।
तो अगर आप इन 6 चीज़ों पे अपनी फूड हैबिट को अगर आप चेंज कर लेते हैं और इन 6 चीज़ों को आप अवॉइड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, और आपकी जो स्किन पे, जो आपके चेहरे के फेस पे जो आपके रिंकल्स आ जाते हैं, फरोज आ जाते हैं, जो आपके वाटर बैग्स आ जाते हैं आंखों के नीचे, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो हम लोग फूड आइटम्स हम लोग रोज़ाना खाते हैं, उसमें जो है कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है कि ये जो है आपकी एक स्किन के ऊपर डायरेक्ट असर डालते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जो है 10 किलोमीटर पैदल चल लें, आप जितना भी चाहें जिम कर लें, अगर आप अपनी फूड आइटम को, अगर आप अपनी बॉडी के फ्यूल को अगर आप सही नहीं रखते, तो आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल ग्लो नहीं करता। बहुत सारे लोग जो है बहुत कॉस्टली फेशियल और इसमें बड़े बड़े जो है ब्यूटिशियन से जो है कंसल्ट करते हैं, मगर जो आपके लिए जो मेडिकली और जो साइंटिफिक और जो रिसर्च बेस्ड जो चीज़ है, वो आज मैंने आपके सामने उठा के रख दी। जब तक आप अपनी बॉडी के फ्यूल को आप सही नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें, जितना चाहें उतना जिम कर लें, जितना चाहें उतना आप जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, मगर ये चीज़ें आपको आपके फूड से ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन तरह की चीज़ों को आप ये, ताकि आप भी और लोगों की तरह और सेलिब्रिटीज़ की तरह आप भी अपने आप को लोगों के सामने एक यंगर, ये क्योंकि ये एक हिडन चाह होती है, तकरीबन सभी लोगों के अंदर होती है कि आपको जो है अपने चेहरे की स्किन को आपको ग्लो रखना है, उसको यंग रखना है, उसको जो है आपको रिंकल फ्री और फरोज फ्री रखने के लिए एक हिडन चाह होती है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ नया सीखते रहें, ताकि आप रहें हेल्दी हमेशा। नुटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फ़ायदा ज़रूर हो।